सभी लोग पुनः से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शिवलिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रखें, 3 थपकी दें। आपस में रख लें दोनों हथेलियां, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करें और धीरे धीरे करके अपने अपने नेत्र खोल दें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। सभी लोग अपने अपने बंधन खींच लें। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं। आपके समस्त संकल्प पूर्ण हों और अब कोई कष्ट भी बाकी नहीं। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो संकल्प न करते रहना है। हमेशा याद रखें, आप स्वस्थ होते हैं तो अपने प्रार्थना और संकल्प से ही आप स्वस्थ होते हैं। स्वयं के द्वारा किए गए प्रार्थना और संकल्पों से ही आप स्वयं को और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ करते हैं। पहले भी आप प्रार्थना और संकल्प करते थे, संकल्प पूरे नहीं होते थे, प्रार्थना पूरी नहीं होती थी। उसके पीछे कारण नहीं था, केवल कि आपके पास ऊर्जा की कमी थी। और ये ऊर्जा जो वैदिक रूप से आपने अब दरबार से प्राप्त की है, इस विराट ऊर्जा के कारण आप ये संकल्प अपने पूरे कर पा रहे हैं। जो आपने संकल्प किए सभी पूरे हुए दरबार में। ये सब बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी कि जो कुछ भी होता है आपके प्रार्थना और आपके संकल्पों से ही होता है। दूसरा, लेपन का ध्यान रखना है। अभी दरबार देखेगा कि उनको परिवार में यदि असाध्य रोगी है तो असाध्य रोगी सदस्यों के लिए दरबार निःशुल्क 1 दिवसीय महावन करवाता है आपसे। दरबार में होता है। उसमें 3 लोग आप रख सकते हैं। ठीक है, ये 3 लोग आप रख करके उनको संकल्प करके रख सकते हैं। जो असाध्य रोगी हैं दरबार देख के बताएगा किसको किसको रखना है। और उसमें जब आप रखेंगे 3 लोग तो उन्हीं 3 लोगों की स्मृतियाँ जो नकारात्मक होंगी नष्ट होगी। अर्थात ये सबसे ज़्यादा रोगी सदस्य परिवार के आपके हैं, इसलिए इनको लेपन आवश्यक है। जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो जाती है, नस नाड़ियों में सूजन उत्पन्न होती है, वो इससे नष्ट होती है लेपन से। मस्तिष्क में सूजन आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से उत्पन्न होती है। और आपके जो नाभि से सूजन उत्पन्न होती है, नाभि से 72,000 नाड़ियाँ आपके पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ये आपकी जो दिनचर्या में असंतुलन है उसके कारण पैदा होती है। ये आपके लेपन से नष्ट होती है, गंदगी जाती है। और ये सूजन जब तक नष्ट नहीं होती आप समस्याओं से मुक्त नहीं होती। हमेशा ध्यान रखिए, ये लेपन करके अपनी सूजन से मुक्त हो। यह सूजन को नष्ट करने का उपाय अभी पृथ्वी पर नहीं है, ध्यान रखिए। जैसे बाबा माँ के द्वारा तमाम सिद्धावन और अनुष्ठान है, ऐसे ही बाबा माँ के द्वारा इसे लेपन भी करके और इसका निश्चित हो। तीसरा, दरबार ने आपकी तमाम गंदगी जो आपकी संपत्तियाँ हैं उनसे नष्ट की। स्थायी रूप से शुद्धिकरण के लिए दरबार से एक सिद्धवन जरूर ले जाइएगा, घर में करिएगा। और ये सिद्धवन करके इसको ध्यान रखिएगा, करने के पहले संकल्प करेंगे कि बाबा मेरे पास ये संपत्तियाँ हैं, किराए की हैं या मेरी हैं, और ये वाहन हमारे पास है, साइकिल से लेकर कार तक कुछ भी हो, बाबा इसमें जो भी गंदगी जो दोष हैं इसे हवन में नष्ट करने के बाद संकल्प करेंगे। और जैसे हवन में अग्नि देंगे सब नष्ट हो जाती है गंदगी और आपका ऑरा शुद्ध होता है सभी संपत्तियों का और आप स्वस्थ बने रहते हैं। क्योंकि वो ऑरा आपसे संपत्तियों का जुड़ा होता है, मोह वश कि मेरा है मेरा है, वो जुड़ा रहता है। तो उससे गंदगी आना स्वाभाविक है। वो शुद्ध रहे तो आप भी पवित्र और शुद्ध रहते हो। जमीन में तमाम गुण दोष होते हैं, हमेशा आपने सुना होगा
जब से ज़मीन जायदाद ली तब से हम बर्बाद हो गए। ये भी सुना होगा कि जब से हमने ये ज़मीन ली तब से हम बहुत आगे बढ़े, तरक्की की। दोनों ही चीज़ें रहती हैं ज़मीन जायदाद में, संपत्ति में, चाहे किराए की लें चाहे स्वयं की लें। जहाँ भाव जुड़ जाता है कि मेरा है, मेरा निवास है, मेरी फैक्ट्री है, मेरी दुकान है, कोई इसमें पैर रखे तो आपसे विरोध होता है, आपको आप कहते नहीं मेरा है, तो भाव से जुड़ा रहता है। ये भाव से जुड़ जाना ही गुण दोष उसके साथ आपके जुड़ जाते हैं, तो उसके गुण बने रहें, दोष नष्ट हो जाएं, इसके लिए सिद्धवन अवश्य करें। इतना ध्यान रखें। तमाम दोष ऐसे थे जिनके कारण तमाम कष्ट उत्पन्न हुए। ये दोष आपके पितरों के रहने के कारण थे, उनकी मुक्ति हुई। सबकी मुक्ति का क्या प्रमाण है? उनकी मुक्ति का प्रमाण है कि आप आँख बंद करके उनके चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पितर आपको नहीं दिखेंगे। चाहे जितनी कोशिश करेंगे, चाहे जितना देखने की कोशिश करो, उनका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपका काल सर्प दोष कष्ट, जो काल सर्प दोष था वो नष्ट हुआ। दूसरा कारण आपकी समस्या होगा, उसका क्या प्रमाण है कि नष्ट हो गया? उसका प्रमाण है कि आप आँख बंद करके जिंदा सर्प चलता हुआ देखने की कोशिश करो, आपको जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो, पूरी दम लगा लीजिए। ये प्रमाण है। आपके तमाम जो पितरों की नकारात्मक और रोगी स्मृतियाँ थी, जिनके कारण तमाम रोग और समस्याएं बन रही थी, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हालत खराब थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से तोड़ रहे थे, गंदी स्मृतियाँ थी नकारात्मक, तो प्रमाण है कि वो नष्ट हो गई। क्या प्रमाण है? अब आप आँख बंद करके जिनके प्रति गंदे विचार आते हैं, परिवार को तो छोड़ो, जो परिवार के प्रति एक दूसरे के प्रति गंदे विचार भाव रहते थे, क्रोध, गुस्सा, सब नफरत, घृणा, वो तो नष्ट हो गई। हम कह रहे हैं उसके लिए जो आपका दुश्मन नंबर 1 रहा हो धरती पर, उसके बारे में सोच के देखें, उसके लिए भी एक गंदा भाव आपके अंदर नहीं आ रहा है। दरबार ने आपकी इतनी शुद्धि, इतनी आपकी सफाई की, एक गंदा विचार किसी में, सब चेक कर सकते हो। आपको किसी में आ रहा हो गंदा विचार, अभी भी दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, हाथ उठा सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी भी मेरे अंदर गंदे गंदे विचार दुश्मन को लेके आ रहे हैं, मारने का आ रहा है, बदला लेने का आ रहा है, कुछ भी, क्योंकि नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता। क्यों? दरबार ने इतनी आपकी शुद्धि, सफाई और पवित्रता आपके अंदर की है। आपने वैदिक रूप से, जो वैदिक रूप से आपने प्रक्रिया की है, वैदिक प्रक्रिया की है, उससे ही सब आपकी गंदगी नष्ट हुई और सब पीढ़ियों के जितने पितर थे सब मुक्त हुए, तो सभी गंदगी सब, यही आप अच्छे एकदम पवित्र होकर बैठे। तमाम वो कष्ट और रोग जो ज़िंदगी में नहीं जाते, मरते मरते दम तक ज़िंदगी में दवा लोग चबाते रहते हैं, जैसे डिप्रेशन, आप में से 90% लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, ये सब नष्ट हुई, किसी में शेष नहीं बची। ये सब एक दिन में सब में नष्ट हो गई, किसी में शेष नहीं। सब नकली भूत प्रेत की बीमारी, पता लग रहा है हर मंगल शनिवार भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रेतराज सरकार जा रहे हैं, फलाने मंदिर में जा रहे हैं, महाराज जी के पास, झाड़ फूक टोना टोटका कराते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है? गंदगी और बढ़ती गई, कम होने की बजाय और बढ़ती गई, गंदी गंदी जगह पे गई, तो वो नष्ट होने के बजाय और गंदगी बढ़ गई और कष्ट बढ़ गई। तो वो सब आज से समस्याएं खत्म। मंगल शनिवार भाग के लेकर के नारियल लिए दौड़े जा रहे हैं, काम खत्म। दरगाह मजार भागे जा रहे हैं, लिए हरी चादर भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ चढ़ाने जा रहे हैं, अगरबत्ती सुलगाने इत्र लिए चले जा रहे हैं। तो ये सब गंदगी नष्ट हुई है, कुछ भी शेष नहीं है। कोई भूत प्रेत नहीं, ना ऐसा कोई भूत प्रेत होता है कि आपको खा जाए मार के, ऐसा कुछ नहीं। आपकी स्मृतियाँ होती हैं, आपकी नकारात्मक स्मृतियाँ, आपके पितरों की स्मृतियाँ नकारात्मक, वही आपको अतिरिक्त ऊर्जा के कारण मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण आप ही चिल्लाते हो अपने ऊपर आप प्रहार करते हैं, अपने को चोट पहुंचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। दुनिया तमाशा देखती है कि कैसे पागल हैं, इनके यहाँ भूत प्रेत आते हैं, और लोग आपसे किनारा करते हैं, आपके आना जाना ही बंद कर देते हैं। ये आप सब पागल हैं, और वाकई में पागलपन है। कोई ऐसा हो भूत प्रेत नहीं जो आपको खा जाए। आपकी स्मृतियाँ आपको बेवकूफ़ बनाती है और हल्ला उल्ला मचा के, शोर मचा के लगता है कि आपके ऊपर से भूत प्रेत आए। कहाँ चले जाते हैं आपके भूत प्रेत? एक ही